तो भैया ये मैं नहीं कहूँगा बल्कि पूरी की पूरी दुनिया कहेगी, क्योंकि हाल ही में मैंने एक ऐसी चीज देखी है जिसका नाम है, नहीं वो ये नहीं है, जिसका नाम असल में नहीं वो ये भी नहीं है, वह असल में एक एनिमी है। नहीं ये नहीं है, इंडिया वाला है। अरे नहीं भैया, मैं बात कर रहा हूँ असल में बाहुबली द इंटरनल वॉर के बारे में। देखा है तो हाल ही में इसका एक ट्रेलर निकल के आता है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और बात की जाए तो ये काफी ज्यादा सिमिलर लगता है इससे। अब बात आती है कि असल में भाई ये क्या सच में वैसा ही है या असल में बस हमें भाई उल्लू बना रहे हैं, या असल में इस ट्रेलर में क्या क्या चीजें बताई गई है। चलो एक एक करके बात करते हैं, जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। तो गुरु सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ये किया कांड स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर हम भाई देखना स्टार्ट करें तो हाल ही में इसमें बाहुबली द एपिक मूवी का थिएटर में रन होता है। देखा है तो ये एक एनिवर्सरी पे था कि हाँ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं जितने भी साल हुए हैं इसको। वो बात आती है कि यहाँ पर जो भी लोग थिएटर में देखने गए उन लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रीट रखा गया था। ये 3 घंटे के 40 मिनट के आसपास की एक मूवी है, जिसमें असल में पुरानी मूवीज को जोड़ के देखते हैं तो उसमें 6 घंटे के आसपास की बनती है। बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने जो चीजें काटी है वो चीजें एक वक्त से हम भूल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई कुछ किसी थिएटर में इसमें इस चीज को डाला गया था जिसका नाम आता है बाहुबली द इंटरनल वॉर मूवी का ट्रेलर। अब बात आती है कि जिन जिन लोगों ने इसमें भाई ये ट्रेलर देखने के बाद भाई मूवी देखने गए और उन्हें भाई पता लगा कि उन्होंने भाई 3 घंटे 40 मिनट के आसपास की बस अपने आप को ही घिसाया है इस मूवी का ट्रेलर देखने के लिए, पर उनके थिएटर में थी नहीं उन लोगों के लिए 2 मिनट का साइलेंस। पर बात आती है कि इसमें जो भी लोगों ने जिसने भी देखा ये ट्रेलर उन लोगों का बहुत ही अच्छे कटा भी होगा जिन लोगों ने देखने गए मूवी। पर बात आती है कि इसमें ये जो ट्रेलर है हाल ही में इसमें 3 दिनों पहले ही डाल दिया गया था इसमें बाहुबली के चैनल पे, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी देखा नहीं ये आया कहाँ से है। जहाँ पर अब भाई बात आती है कि इसमें ये जो ट्रेलर है उस पर अच्छे तरीके से सबसे पहले ब्रेकडाउन करते हैं कि इसमें ये दिखा क्या रही है। तो देखा है तो इसमें भाई ये कहानी वहाँ से शुरुआत होगी कि बाहुबली 1 की मूवी जो एंड अप हुई थी उसमें हमारे अमरिंदर बाहुबली को मार दिया गया था कटप्पा ने, और इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सका था उस टाइम पे कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, क्यों। तो बात आती है कि इसमें भाई इन लोगों ने जो भी ट्रेलर में दिखाने की कोशिश की है वहाँ पर पता लग चुका है कि बाहुबली भैया तो उस मूवी में मर ही गए थे और सच में वो मर ही चुके थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी जो आत्मा है वो उसमें नहीं जा पाई स्वर्ग में, वो उसमें वहाँ पर ही फंसी रहेगी। अब बात आती है कि वो एक पोर्टल में घुस जाती है जो उसमें पता लगता है द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा पता लोक में, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बात आती है कि वहाँ पर ये असमें शिव जी भगवान जी की साधना करने लग पड़ते हैं, और उस टाइम पे असमें हमारे भाई एक मॉन्स्टर है जिनका नाम असमें अभी तक बताया नहीं गया, पर वो असमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं असल में हमारे अमरिंदर बाहुबली को। बात आती है कि वो प्रोटेक्ट क्यों करें, क्योंकि सामने आ चुके हैं इंद्र, लॉर्ड इंद्र असमें आए हैं स्वर्ग से असमें बाहुबली को मारने के लिए, क्योंकि वो असमें साधना करने लग पड़े हैं और साधना के बाद असमें शिवजी भगवान जी से ही पावर मांगेंगे, और यही चीज वो चाहते नहीं है। आप देखा है तो भाई पुरानी लोक कथाओं में आप भाई देखना स्टार्ट करें तो उसमें ऐसा ही होता है कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो शिवजी भगवान जी की जैसी तैसी करके पूजा कर लेते हैं, और उस टाइम पे शिवजी भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनका दिल हमेशा से साफ रहता है हर एक इंसान के लिए। तो उसी वक्त ही वो उसमें उनके वरदान उसमें जो भी मांगी मुरादें होती है वो सब भाई पूरी की पूरी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी वजह से इंद्र भगवान जी पहले ही समझ जाते हैं, क्योंकि हमेशा ही भाई जब भी मॉन्स्टर इसमें पावर मांगता है शिवजी भगवान जी के, जैसे वो उसमें पावर मिल जाते हैं उसके बाद ही इसमें वो पूरे के पूरे भगवानों की ही इसमें गुत्ती मारने लग पड़ते हैं। इसी वजह से हमारे लॉर्ड भैया पहले ही चीज को पूरी की पूरी तरीके से अपने हाथों में कंट्रोल में लेना चाहते हैं इसमें हमारे बाहुबली को पहनने के लिए। अब बात आती है कि वहाँ पर इसमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ये डीमन आ चुके हैं, और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। देखा है तो ये जो पावर पैक किया है इन्होंने एक्शन सीक्वेंस किया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को भाई मजा आ गया। भाई ये चीज आती है कि इसमें ये बंदा इसमें इसकी हेल्प क्यों कर रहा है, तो इसका सामने नजर आता है मॉन्स्टर दोनों भाई। अब देखा है तो भाई ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर बात आती है कि इसमें भाई मेन रियल आंसर यही आता है कि हमारे भाई असल में जो ये मॉन्स्टर भैया हैं ये इसमें बाहुबली की इसे मदद इससे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए तो शिवजी भगवान जी की पूजा इसमें मॉन्स्टर के साथ साथ इसमें गॉड्स भी करते हैं, इसमें हिंदूज भी करते हैं, सभी के सभी इंसान मनुष्य जिनको कहते हैं वो सभी के सभी इनकी पूजा करते हैं, जिसकी वजह से इसमें भाई इस टाइम पे जो भी पूजा में वादना आ रही है उसी वादना के लिए इसमें भाई ये बंदा प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे बाहुबली को। अब बात आती है कि जब भाई इनकी पावर्स मिल जाते हैं
तब हमारे भाई रेड बंदे को उसमें रेड मोर्चर जो है उन्हें भाई पूरी की पूरी तरीके से पेल देते हैं हमारे लॉर्ड इंटर भैया। और इसी टाइम पे इन दोनों का एक एक्शन सीक्वेंस आने वाला होता है और उसी टाइम पे ये चीज़ को खत्म कर दिया जाता है। बात आती है कि इसको एज ए फ्रेंचाइज बनाने की इन्होंने कोशिश की है। 2027 में इसमें ये मूवी आएगी, आप लोगों के सामने दिख जाएगी, जिसका नाम होने वाला है द इंटरनल वॉर पार्ट 1 करके। मैं कि भाई इसके और भी पार्ट्स आएंगे और ये चीज़ कह रहे हैं अभी के लिए कि ये ट्रिलॉजी में कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से एस राजा मौली भैया कुछ भी करके दिखा सकते हैं। अब भाई देखने वाली बात होगी कि कैसे पिकअप करेंगे, वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब बात आती है कि क्या भाई ये सच में आर्केन से कॉपी किया हुआ है, तो इसका सामने आंसर आता है नहीं भैया, ये आर्केन से कॉपी नहीं है, बल्कि आर्केन वाले खुद ही इस चीज़ को बना रहे हैं और ये सामने हमारे ऐसा राजा मौली ने ही कंफर्म किया है। बात आती है कि सामने इन लोगों ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि इसमें आर्केन के जो बनाने वाले जो क्रिएटर्स हैं उन्हीं स्टूडियो में से एक स्टूडियो ने इसमें भाई इस चीज़ को भी बनाने में अडेप्टेशन करने में काफ़ी अच्छे तरीके से अब किया है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। अब भाई बात आती है कि आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैं अभी भी वेट नहीं कर पा रहा इस चीज़ का, जैसे देखने वाले VFX का। अब बात आती है कि इसमें मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था कि ये हो सकता है हमें चूना लगा रहे हैं, तो इसका भाई सामने आंसर आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो देखो भैया, हमें वो चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि बहुत ही ऐसे मूवी के ट्रेलर आते हैं जो असली स्टार्टिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से विजुअल करते हैं, ये जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे सामने एक क्लिक बिट आ जाता है कि भैया हाँ हमें देखनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि विजुअल काफ़ी अच्छे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मूवीज़ ऐसी नहीं निकलती, मूवीज़ में विजुअल काफ़ी कम हो जाते हैं। बात आती है कि ऐसा बहुत से भाई लोग करते हैं अपने अनाउंसमेंट के टाइम में। अब बात आती है कि अगर आप याद करना स्टार्ट करें आदि पुरुष का टाइम, भाई भूला नहीं है हमें। अब देखा है तो उस टाइम पे भी इसमें ऐसा ही हुआ था। तो मेरे हिसाब से भाई अभी के लिए हमें जब तक भाई एक सोर्स मटेरियल नहीं आता उस टाइम तक हमें भाई थोड़ा बहुत तो नीचे ही रखना चाहिए अपना डाउन एक्सपेक्टेशन पर। मेरे हिसाब से ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई जाएगी, क्योंकि इस पे जो काम कर रहे हैं वो आर्केन वाले ही आते हैं, तो देखने वाली बात तो होगी। जब अब भाई ओवरऑल का स्टार्ट करूँ तो मेरे को ये ट्रेलर काफ़ी बढ़िया लगा, आप लोगों को भी बढ़िया लग रहा होगा। ये इसमें हमारे नए भाई युग की शुरुआत है जो इसमें एनिमेशन को इंडिया में काफ़ी बढ़िया तरीके से लेके आ रहा है। हाल ही में हमने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी और वो मूवी का रिव्यू में चैनल पे ही पड़ा होगा, उसे साइड पे रखते हैं। तो देखा है तो वो मूवी इतने बढ़िया तरीके से विजुअल इफेक्ट लेके आती है और ये मूवी इसमें वही चीज़ करके दिखाने वाली है पर और बड़े लेवल पे, क्योंकि इसका जो विजुअल है वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंबल खा रहा है आर्केन वालों से, तो कहा ही रहा है। बल्कि कुंग फू पांडा मूवी आपने देखी होगी तो थर्ड मूवी में इसमें एक अलग ही डिमेंशन में नहीं चले जाते वो लोग, जहाँ पर हमारे कुंग फू पांडा हमारे भाई मेन जो पांडा होते हैं वो की लड़ाई इसमें होती है एक बफेलो जैसे एक विलन से। अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर बात आती है कि वो चीज़ जो भाई उन्होंने करके दिखाई थी एक अलग ही यूनिवर्स में, एक अलग ही डिमेंशन में, एक अलग ही जगह पे जहाँ पर ग्रेविटी इसमें बहुत अलग तरीके से चलती है। हमें हिसाब से ये भी चीज़ वैसे ही हो रही है और मेरे हिसाब से भाई लगता भी है कि ये चीज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से पिकअप करने वाले हैं। 2027 हमारे लिए काफ़ी बढ़िया होगा। वैसे 2026 भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। वैसे लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, ये आप लोग बताइए मेरे को कमेंट में। बाकी भाई मैं निकलता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग जाते हैं तो वीडियो को मारिएगा लाइक, चैनल को मारिएगा सब्सक्राइब और वीडियो और भी अच्छा लग जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे आप जाके मैसेज कर सकते हो क्योंकि वेला ही होता हूँ वहाँ पर भाई आप लोग मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं निकलता हूँ और तब तक देखिएगा मेगा टॉक्स।